नमस्ते बाल मित्रों। हमने अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है वह देखे थे। अब इस वीडियो में हम कुछ स्वाध्याय और अभ्यास के वो प्रश्न है वो हम देखेंगे। अभ्यास में दूसरा प्रश्न है कि चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ कि यहाँ कौन कौन से प्राणी और पक्षी चित्रित है। कि चित्र पहेलियाँ, यहाँ कई चित्र दिए गए हैं आपको और इस चित्र में से आपको प्राणी और पक्षी के नाम ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पक्षी के नाम और यहाँ हम लिखते हैं प्राणी के नाम। सबसे पहले हम पक्षी के नाम ढूंढते हैं। तो इसमें हमें एक, यहाँ देखिए कबूतर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? कबूतर। उसके बाद पक्षी में यहाँ देखिए, यहाँ हमें मोर का जो मुख है वह दिखाई दे रहा है, इसीलिए दूसरा पक्षी क्या आएगा? मोर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो पक्षी है वह हमें तोता जैसा नजर आता है, तो हम क्या लिखेंगे? तोता। और यहाँ देखिए, यहाँ एक जो उल्टा हुआ है वह हमें दिखाई दे रहा है, वह एक चिड़िया है। इस तरह पक्षी है वह यहाँ दिए गए हैं। अब हम प्राणी के नाम ढूंढेंगे। तो प्राणी के नाम में यहाँ देखिए, आप जब पुस्तक को उल्टा करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिखाई देता है? हाथी दिखाई देता है। उसके बाद यह देखिए, यह चित्र कुत्ते का है, कुत्ता दिखाई दे पड़ता है हमें। उसके बाद यह गाय का चित्र है। उसके बाद देखिए, यहाँ हमें कछुआ दिखाई दे पड़ता है, कछुआ। उसके बाद यहाँ है वह हमें दिखाई दे पड़ती है, बकरी है वह। इस तरह इस चित्र में यह प्राणी और पक्षी के नाम है। यहाँ देखिए, यहाँ मुंह खुला हुआ है, यह मगर का चित्र है जो पानी में रहती है। इस तरह यहाँ चित्र पहेलियाँ है और चित्र में से हमने पक्षी के नाम और प्राणी के नाम देखे। आपको आपकी कॉपी में यह चित्र के आधार पर एक साइड पक्षी के नाम लिखने हैं और इस तरह प्राणी के नाम लिखने हैं। इस तरह हम इस चित्र पहेली को सुलझा सकते हैं। आइए उसके बाद का दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि 8 अंतर बतलाओ। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। देखने से हमें यहाँ पता चलता है कि यह चित्र है वह दोनों एक समान ही है, लेकिन एक समान नहीं है। इसमें 8 अंतर यानी कि 8 है, वह अंतर दोनों में दिखलाई देते हैं। तो आइए हम यह अंतर है वह ढूंढते हैं। तो पहला अंतर देखिए, ये जो व्यक्ति है उसके जो टाई है यहाँ जो डिज़ाइन की हुई है और यहाँ नहीं डिज़ाइन की हुई है, यह पहला तफावत है। उसके बाद दूसरा तफावत देखिए, यहाँ जो वृक्ष है यह आधा ही दिया गया है, यहाँ थोड़ा है वह ज्यादा दिया गया है, यह दूसरा अंतर है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा अंतर ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए,
यहाँ हमें दो बॉक्स दिखाई दे पड़ते हैं और यहाँ एक ही बॉक्स है, तो यह कौन सा अंतर है? तीसरा अंतर है। उसके बाद चौथा अंतर, यहाँ देखिए, यहाँ 3 पत्थर पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ एक भी नहीं है, तो यह कौन सा अंतर होगा? चौथा अंतर होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो घास दी गई है यहाँ आधी दी गई है, यहाँ थोड़ी ज्यादा दी गई है, तो यह 5वें नंबर का अंतर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस घर में 2 खिड़की है और इस घर में एक ही खिड़की है, तो यह 6ठे नंबर का हमको दिखाई पड़ता है। उसके बाद इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति के जो दोनों मुंह है उसमें थोड़ा तफावत है, तो ये 7वां तफावत है। और 8वां तफावत क्या होगा कि यहाँ 2 पंछी उड़ रहे हैं और यहाँ एक भी पंछी नहीं है। इस तरह आप भी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें यह तफावत है वह ढूंढ के इस तरह आपको उसके क्रम में लिखने होंगे और आपको यह तफावत है वह ये इस वीडियो में देखकर आपकी कॉपी में भी आपको पाठ्य पुस्तक में ढूंढने होंगे। आइए देखते हैं उसके बाद के कुछ प्रश्न। यहाँ इसके बाद का प्रश्न दिया गया है, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। यहाँ जो आपको कोई एक वाक्य दिया गया है उसका जो अर्थ है वह पहला का अर्थ एक शब्द में, दूसरे 2 शब्दों में, फिर 3 शब्दों में और फिर 4 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो किसी को जाने के लिए कहना तो आप क्या कहते हैं? तो कि जा, अथवा तो कोई बड़ी व्यक्ति है तो आप जाओ कहते हैं। उसके बाद दूसरा है जीवन प्राण, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जीव। उसके बाद राजा जनक की पुत्री, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जानकी, यानी कि सीता, सीता को जानकी भी कहते हैं। उसके बाद पशु प्राणी जीवधारी, जिसमें जीव है वह क्या कहते हैं? उसे सजीवन। इस तरह जो शब्द दिए गए हैं वाक्य, उसको आपको जो अर्थ है वह सामने लिखने हैं और आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। देखते हैं उसके बाद का जो प्रश्न है वह यहाँ आप देखिए, स्वाध्याय में पहला प्रश्न ही आपको दिया गया है, वर्ग पहेली भरिए, शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। आपको वर्ग पहेली वह आप उससे परिचित है, जो न्यूज़पेपर आता है वह उसमें जो अंक आते हैं उसमें भी जो वर्ग पहेली है वह आती है। तो आइए हम भी इस वर्ग पहेली है उसका अर्थ लिखकर हम वाक्य है वह वर्ग पहेली है वह भरेंगे। तो पहले संकेत यहाँ दिए गए हैं दाएं से बाएं, यानी कि हमको इस तरह क्रम में लिखने हैं, फिर ऊपर से नीचे तो इस तरह क्रम में लिखने हैं। अच्छा, दाएं से बाएं वह हमको इस तरह लिखने हैं और ऊपर से नीचे इस तरह लिखने हैं। तो सबसे पहले है नए जमाने का, आजकल का, तो उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक। तो यहाँ हम लिखेंगे आधुनिक। उसके बाद उल्लास, हर्ष, खुशी, तो वह 3 शब्द है, तो 3 शब्द का होता है आनंद।
तो हम यहाँ देखिए आधुनिक में आनंद तो हमें लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ लिखने हैं आनंद, इस तरह। फिर तीसरा क्रम है दाएं से बाएं में लड़का अथवा तो बच्चा। तो हम यह तीसरा क्रम यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, उसका अर्थ बालक। मैं यहाँ बाजू में भी लिख देती हूँ तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। फिर ऊपर से नीचे दूसरे क्रम में लिखना है हाथ। हाथ का मतलब होता है कर। यह आपको ये ध्यान रखना है कि जो काउंस में दिए गए हैं उसके अंक का जो शब्द है वह बनना चाहिए, उसमें उतने अक्षर ही आने चाहिए। यहाँ 4 लिखा है तो 4 अक्षर आए हैं, 3 लिखा है तो 3 अक्षर आए हैं। यहाँ हाथ 2 अक्षर का जो अर्थ है वह लिखना है, तो कर, यहाँ हम कर। फिर दाएं से बाएं में 5वां क्रम है रात निशा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रात निशा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 5वें क्रम में लिखना है, उसका अर्थ होता है रजनी, दाएं से बाएं। फिर इसमें तीसरा क्रम है वचन, यानी कि संस्थापक जो 2 शब्द का है वह तीसरे क्रम में हमको लिखना है, तो उसे कहते हैं बानी। क्या कहते हैं, बानी। तो यहाँ देखिए वह लिखा हुआ है बानी। उसके बाद 7वां क्रम है सांस प्राण, यानी कि जीवन शक्ति। वह 2 शब्द का अर्थ हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, दम। यहाँ हमें लिखना है दम। उसके बाद चौथा क्रम है परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ 4 अक्षर में लिखना है, तो 4 अक्षर में आप सोचेंगे कि ईश्वर भी आएगा, लेकिन यहाँ क लिखा हुआ है, तो परमेश्वर का दूसरा 4 अक्षर का शब्द होता है करतार, तो यहाँ हम लिखेंगे करतार। उसके बाद हिंदी साहित्य का एक काल, उसे क्या कहते हैं, हमें 9वें क्रम में दाएं से बाएं लिखना है, तो हम उसे कहेंगे रीतिकाल। उसके बाद 6ठा क्रम है अपमान बेइज्जती, उसे हम क्या कहेंगे, जलालत। उसके बाद का 11वां क्रम है शीर बाण तालाब, तो उसके 2 अक्षर का शब्द हमें लिखना है, तो उसका अर्थ होगा शय अथवा तो शर, तो हमें उसको लिखना है सर, यानी कि सिर। 8वां क्रम है रोगी बीमार ऊपर से नीचे, तो रोगी या बीमार को हम क्या कहते हैं 3 अक्षर में, मरीज। 8वें क्रम में हमें लिखना है मरीज। उसके बाद गाने के साथ बजाए जाने वाला उसको कहते हैं साज, तो यहाँ हमें लिखना है साज। उसके बाद 10वां क्रम है ऊपर से नीचे आलसी या निकम्मा, उसे हम क्या कहते हैं 4 अक्षर में, तो उसे हम कहते हैं कामचोर। अब 13वां क्रम है अभिप्राय वास्ता, उसको भी 4 अक्षर में हमको लिखने हैं, तो उसका अर्थ क्या होगा, अभिप्राय या वास्ता, उसका अर्थ होगा मतलब। यहाँ देखिए 13वें क्रम में मतलब 4 अक्षर का जो शब्द है वह हमें लिखना है।
उसके बाद 11वां क्रम है बलवान ताकतवर, 3 अक्षर का है, उसे हम कहेंगे शबल। उसके बाद 14वां क्रम है दाएं से बाएं में होठ ओष्ठ, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लब। उसके बाद 12वां क्रम है प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊपर से नीचे उसे हम कहेंगे साक्षात्कार, यानी कि जो हमारे सामने प्रकट होते हैं, साक्षात्कार। उसके बाद 16वां है तह स्तर। तह स्तर 3 अक्षर का, हमें उसका अर्थ लिखना है, तो उसे हम कहेंगे परत। उसके बाद 15वां क्रम है शरीर देह। 3 अक्षर का हमें यहाँ अर्थ लिखना है, तो उसका अर्थ होता है बदन। उसके बाद है खाद्य सामग्री अनाज, तो 3 अक्षर का है, तो उसे हम कहेंगे रसद, दाएं से बाएं। उसके बाद है ओहदा दर्जा पांव, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पद, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद है यश की गाथा, 4 अक्षर का है, उसे कहते हैं यशोगान। और अंतिम है ऊपर से नीचे 70वें क्रम में निश्चय निर्णय, उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा तय, तय करना, जो यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह वर्ग पहेली है, शब्दकोश के उपयोग के क्रम में वर्ग पहेली है, वह हमने यहाँ देखी। और इस तरह हम स्वाध्याय के जो प्रश्न है, जो पहले वीडियो में हमने देखे और इस वीडियो में भी हमने देखे, तो इस जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह आपको आपके जो बुक है उसमें से आपकी कॉपी में आपको लिखने हैं, और इसे जो स्वाध्याय के प्रश्न है उसे आपको लिखने हैं, और जो मैंने लिखने को किए हैं, जो होमवर्क में दिए गए, वह भी आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। इस तरह जो हमारा 7वां पाठ है, जो पहेलियाँ है बुझो तो जाने, वह यहाँ उसकी समझूती और स्वाध्याय दोनों है, वह यहाँ पूर्ण होते हैं। अब जब हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब कुछ नए कहानी के साथ और नए जो इकाई है उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।